हर साल ही नीट में सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन 2 से 3 आते ही हैं और बहुत सारे बच्चों का सवाल गलत होता है। इस सेशन में आज हम 20 ऐसा सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं अलग अलग चैप्टर से, जिसका नीट 26 में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपके 20 में से कितने करेक्ट हुए हैं, नीट की कसम ईमानदारी से बताना। एकदम ऐसा नहीं कि एकदम जोश में आके बता रहे हो कि मेरे 20 के 20 करेक्ट हुए हैं, क्योंकि पेपर को बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपके लिए सेट किया गया है। आइए बच्चों, अगर हम बात करेंगे, पहला सवाल आपके लिए बहुत ही सिंपल दिया गया है। देखिए सवाल आप आपसे क्या पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन दी असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को अरेंज करो। पहले वीडियो को पॉज करो और ध्यान से देखना। जब भी असेंडिंग ऑर्डर दिया हो तो ए एस करके अनमोल शर्मा याद कर लेना। ओके, मतलब पहला स्टार्टिंग उसका स्पीशीज से ही होगा, स्पीशीज से होगा। बाकी सब ऑप्शन तो कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। किंगडम 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 ये काट दो। तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम जो होगा, ओके, फोर्थ विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। सो एक ये सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर लिविंग वर्ल्ड से सवाल आया तो एक ये आ सकता है। अगला, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा गया है और इसके आने की भी चांसेस बहुत ज्यादा है। अरेंज द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन इन द सीक्वेंस। अब देखो एंजाइम कैसे काम करता है, उसके एक्शन को आप लोग सीक्वेंस में एक बारी अरेंज कीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है बच्चे, सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट से एंजाइम के बाइंड करेगा क्या। देखो द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। पहला आपका ये होगा। दूसरा क्या होगा, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विल इंड्यूस द एंजाइम टू ऑल्टर इट शेप। जब सबस्ट्रेट बाइंड कर गया है, अब क्या होगा, वो सबस्ट्रेट का शेप ऑल्टर होगा। ओके, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, एंजाइम और टाइटली तुम्हारा सबस्ट्रेट के अराउंड फिट हो जाएगा। ये सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा आपके पास, जो एक्टिव साइट है एंजाइम का वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है सबस्ट्रेट के, और अब सिलसिला शुरू होगा केमिकल बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग का तुम्हारे पास सिलसिला शुरू होगा, जिससे कि एक न्यू एंजाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये थर्ड स्टेप है। और आखिरी स्टेप तुम्हारे पास क्या है कि एंजाइम जो है प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और फिर एंजाइम दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए चला जाएगा। तो इसके आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। सो आपके पास ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, ये भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मॉर्फोलॉजी से सवाल है। कह रहा है कि रूट के रीजन्स बताओ अरेंज प्रॉक्सिमली टू डिस्टली। प्रॉक्सिमली का मतलब होता है टूवर्ड एंड डिस्टली का मतलब होता है अवे। ओके, तो सबसे पास में कौन सा, सबसे दूर कौन सा है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखेंगे तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आएगा, अगर आप सॉइल के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ यहाँ पे तो सबसे पहले कौन आएगा जी तुम्हारे पास, सेल ऑफ जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन सबसे पहले आएगा। उसके बाद जोन ऑफ सेल इलोंगेशन आएगा और उसके बाद जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सबसे अवे होता है फ्रॉम सॉइल सरफेस। तो ये बात एक आपको ध्यान में रखना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है आपसे, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द मियोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। देखो मियोसिस के इवेंट को करेक्ट सीक्वेंस में आप लोग अरेंज कीजिए एक बारी। दिमाग लगाना बहुत प्यारा तरीका ये। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा जी, सबसे पहले तुम्हारे पास होगा साइनाप्सिस। क्या सर सबसे पहले आपके पास साइनाप्सिस होगा, हाँ जी सर। सेकंड होगा क्रॉसिंग ओवर। थर्ड होगा टर्मिनेशन ऑफ क्याजामाटा। फोर्थ है तुम्हारे पास न्यूक्लियस का डिसअपियरेंसेस आपके पास देखने को मिलेगा जी। तो ये आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अगला, ये 2017 में ये सवाल आपका आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग द माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान कौन सा इवेंट आपका करेक्ट है, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। फिर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअसेंबली देखने को मिलेगी। तीसरा अरेंजमेंट एट इक्वेटर मतलब मेटाफेज हो गया। सेंट्रोमियर डिवाइड कर रहा है एनाफेज हो गया। और सेग्रीगेशन होकर लास्ट में तुम्हारा टीलोफेज बनेगा। तो ये तुम्हारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आपके पास सारा का सारा बात इसने यहीं पे कर दिया है आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब देखिए बच्चों, एक गुड न्यूज आपके लिए ये है कि आज हम लोग सुबह 10 बजे बच्चों क्या करने वाले हैं, 275 एमसीक्यूज करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। और ये भी स्ट्रिक्टली आपके पास इस तरीके से पोल बेस्ड होने वाला है। सर ये कहां पे क्लास होगा, ये ट्रैक प्रेप ऐप और वेबसाइट पे होगा। इस क्लास का डायरेक्ट लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जरूर से आइएगा। इस तरीके से एक सुंदर सा लीडर बोर्ड बनेगा।
तो जो चैप्टर वाइज है यहाँ पे 275 एमसीक्यूज होने वाला है, जिसको हम लोग मात्र 1.5 से 2 घंटे में कवर करेंगे, जहां पे सारी की सारी लाइन जो है, जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो सब कवर हो जाएंगे। तो ये जो क्लास है बेटा जी, ये पेड क्लास है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की, चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज तुम्हारी पेड क्लास है। अगर आपको एनरोल करना है सो 499 रुपीज में पूरे प्लेटफॉर्म का आपको एक्सेस बेटा जी मिल जाएगा। सर कैसे लेना है? तो सिंपल सा है कि तुम्हारे पास जो लिंक नीचे लेक्चर का दिया है, आप सीधा उससे जा सकते हैं और वो आपको इस पेज पर लेकर आएगा जहां पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्लासेस को जी। ठीक है, या तो सबसे आसान तरीका क्या है बेटा कि आप सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन कर दो, जो कि बाय डिफॉल्ट 499 का सेट किया हुआ है। आफ्टर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी जो है वो इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। ओके, इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। अगर इस नंबर पे भेजने के बाद अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 और नंबर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, तमन्ना, सत्यम एंड विनय का। आप इनको भी मैसेज कर सकते हो सो दैट दे कैन एक्टिवेट, बिकॉज ऑलरेडी इस नंबर पे बहुत मैसेज आ चुका है। तो अगर कुछ मैसेज छूट जाता है तो यार क्षमा करना यार। ठीक है, ऑल्सो बच्चों तुमको हर एक क्लास का बकायदा रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, और दोपहर को 2 बजे हम लोग क्या करेंगे बेटा, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करेंगे, जहां पे 90 एमसीक्यूज होगा, जो कि 40 मिनट में कवर करवाया जाएगा। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अभी एनरोल कर लो, और मुझे 10 वाली क्लास में आप सारे के सारे बच्चे चाहिए आज, सेल सर्कल एंड सेल डिवीजन के। आइए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है आपसे। सवाल कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट दैट अकर्स इन माइटोसिस इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करो जो माइटोसिस में होता है। और वही सवाल है लेकिन उसको तोड़ दिया गया है। सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम अटैच करेंगे स्पिंडल फाइबर पे सबसे पहला। उसके बाद क्या होगा जी, सेंट्रोमियर मेरे स्प्लिट करेंगे। फिर मेरा सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज प्लांट सेल के बारे में पूछ रहा है। फिर क्रोमोसोम तुम्हारे पोल की ओर मूव करेंगे। होगा नहीं भैया, क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं काम होता है, ऐसे नहीं होता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट करने के बाद क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट करने के बाद क्रोमोसोम जो है बेटा वो मूव करेंगे। मूव करने के बाद क्रोमोसोम जब मूव कर लेंगे तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, और लास्ट में सेल प्लेट बनेगा। सो बहुत सारे बच्चे जोश में आके नन ऑफ दिस सोच ले रहे होगे, नहीं, इसका आंसर तुम्हारा फर्स्ट होगा। सेल प्लेट किस में बनता है बेटा, प्लांट में। और फरोइंग मेथड किस में देखने को मिलता है, मुझे कमेंट में आप जरूर से बताना जी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सवाल है। क्या कह रहा है, अरेंज द इवेंट इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। अरेंज करो। सबसे पहले तुम्हारे पास एफएसएच का सिक्रीशन होगा। उसके बाद क्या होगा जी, ग्रोथ होगा जी फॉलिकल का, फॉलिकल ग्रोथ होगा, और oogenesis होगा जी। इसके बाद तुम्हारे पास सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पीएच, ये देखने को मिलेगा बेटा, ये देखने को मिलेगा बेटे, यस। इसके बाद तुम्हारे पास ओव्यूलेशन होगा, और लास्ट में जो ग्रोथ है तुम्हारे पास कॉर्पस ल्यूटियम का देखने को मिलेगा। ये तुम्हारे पास 7th का फर्स्ट विल बी द करेक्ट। आइए अब देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फ्लो चार्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ लेयर ऑफ ओवम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। देखो अंदर से बाहर, अंदर से बाहर प्रॉपर्ली अरेंज करना है। देखिए सबसे अंदर तुम्हारा ऊ प्लाज्म होता है। ओके, ऊ साइड के अंदर का जो पूरा पार्ट है उसे ऊ प्लाज्म कहते हैं। फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन आएगा, सेकेंड जोना पेल्यूसिडा, और आउटर मोस्ट तुम्हारा कोरोना रेडियाटा आता है। तो ये सवाल एक बहुत ध्यान से आप लोगों को याद रखना बच्चों, ये पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। यस, मजा अगर आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, इसके आने की चांसेस 2026 में बहुत ही ज्यादा है बच्चों। विच इज द करेक्ट पाथवे फॉर सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड। बच्चों, करेक्ट पाथवे फॉर सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड में प्रॉपर तरीके से बेटा ट्रांसपोर्ट मिल्क का कैसे होगा, लगाओ दिमाग। सबसे पहले देखो, मिल्क आपका बनता है एल्वियोलाई के अंदर, उसके बाद वो स्टोर होगा कैविटी में, स्टोर होगा एल्वियोलाई के, फिर वो मेमोरी टिब्यूल में जाएगा, देन डक्ट में जाएगा, देन एम्प्यूला में जाएगा, और लेक्टिफरस डक्ट के बाद निप्पल के पास जाएगा, और निप्पल से आपका जो मिल्क है वो रिलीज आउट होता है। तो ये भी सवाल आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में देखने को मिल सकता है। सवाल क्या कह रहा है, अरेंज द स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर बेटा, सबसे पहले देखो, अगर देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, देखो आपको ग्लूकोज के बारे में नहीं, सीधा फॉस्फेट के बारे में दिया हुआ है। तो पहले तुम्हारा स्प्लिटिंग होगा फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट का, डीएचएपी, और तुम्हारे पास फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड 3 पागल में। सबसे पहले तुम्हारे पास ये होगा। फिर तुम्हारे पास जो 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, सेकेंड हो गया। सेकेंड, फिर थर्ड क्या होगा जी,
बीपीजीए तुम्हारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये थर्ड हो गया। और तुम्हारा आखिरी क्या होगा बेटा, आखिरी क्या होगा, आखिरी कन्वर्जन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू दी 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ये तुम्हारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा। सो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। यस, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन द फ्रॉग। फ्रॉग, मेल फ्रॉग में स्पर्म का पाथवे क्या होगा, स्पर्म का। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ध्यान रखिएगा। सुनो, सो टेस्टिस, वैसा फ्रेंचिया, बीडर्स कैनाल होता है इसके पास, जो कि उसके बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट। अच्छा, यूरिनोजेनिटल डक्ट का मतलब क्या होता है, मुझे कौन बताइएगा। फिर क्लोएका, और उसके बाद क्लोइकल अपर्चर के द्वारा ये तुम्हारा रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, वासा फ्रेंचिया तुम्हारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है जो कि कैरी करेगा। क्लियर है बच्चों। और उसके बाद बिडर्स कैनाल, देन डक्ट, क्लोइका और क्लोइकल अपर्चर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए बच्चों। द करेक्ट रूट फॉर पैसेज ऑफ ओवा इन द फीमेल फ्रॉग। फीमेल फ्रॉग में ओवा कैसे पास कर रहा है। देखिए, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में ऐसे सवाल मैं करवाता हूं, खुद के बनाए हुए हैंडमेड क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, देख सकते हो तुम यहाँ पे तस्वीर, देख सकते हो तस्वीर, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तस्वीर आपको मिल जाएगा। खुद के सारे सवाल बनाए हुए हैं बच्चों। तो उसके लिए जो भी आप मॉक टेस्ट करते हो उसमें तुमको वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। आइए, उसके बाद अगर तुम देखो तो पहले ओवरीज आएगा, देन बॉडी कैविटी, ओके, ओविडक्ट, क्लोइका, एंड इसके बाद ये आपका एक्सटीरियरली बाहर की ओर चला जाएगा। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, नीट 25 में ऑलरेडी 82 एमसीक्यू जो मैंने प्रैक्टिस करा था पेपर में आ चुका है, और नीट 26 में 85 प्लस क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आप लोग प्लीज प्रैक्टिस बिल्कुल मिस मत करना। आज जरूर से 10 बजे वाली क्लास में आप लोग आइएगा। अगली क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट विल बी दी करेक्ट। अगला बेटा, करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो इन दी फ्रॉग। भाई ब्लड फ्रॉग में कैसे फ्लो करता है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। ब्लड कैसे फ्लो करेगा, वेना कावा से साइनस वेनोसस, उसके बाद राइट एट्रियम में जाएगा, सीधा वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, उसके बाद वेंट्रिकल, उसके बाद कॉर्नस आर्टरियोशियस में जाता है। तो ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40, करेक्ट पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ यूरिन इन द फीमेल फ्रॉग। देखिए, मेल फ्रॉग के ऊपर तो पीवाईक्यू बन चुका है, फीमेल फ्रॉग के ऊपर अभी तक नहीं बना हुआ है, तो इसके ऊपर ध्यान देना। तो फीमेल फ्रॉग में किस तरीके से यूरिन मूव करेगा, तो किडनी, किडनी के बाद यूरेटर्स, यहाँ पे कोई बिडर्स कैनाल नहीं होगा, फिर क्लोएका, फिर ये तुम्हारे पास ब्लैडर, और ब्लैडर में तुम्हारे पास यूरिन यहाँ पे स्टोर्ड होता है। तो ये एक पाथवे आपको बेटा जी ध्यान में रखना है। 14th का थर्ड विल बी करेक्ट। आइए, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप इन अ रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन में करेक्ट स्टेप कौन सा होगा रेस्पिरेशन। देखिए, सबसे पहले तुम्हारा ब्रीदिंग या तो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है सबसे पहले, उसके बाद तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का बाय द ब्लड होगा, ये तुम्हारे पास सेकंड, नहीं, पहले तुम्हारे पास होगा ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक सबसे पहला आपका स्टेप है। इसके बाद तुम्हारा डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। यस, इसके बाद तुम्हारे पास वो ट्रांसपोर्ट करेगा गैस, फिर उसके बाद क्या करेगा बेटा, फिर उसके बाद डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज, और फिर अंत में तुम्हारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन चलेगा। सी विल बी दी करेक्ट। अगला, arrange the given step of expiration in the sequence of event occurring first। अब एक्सपीरेशन को अरेंज करो यार। तो देखो, पहले तो होगा रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड स्टर्नम, पहला, ओके, जिससे क्या होगा जी, इट विल रिड्यूस द पल्मोनरी वॉल्यूम, देन इंक्रीज होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का, और उससे तुमको एक्सपीरेशन देखने को मिलेगा। ये तुम्हारा एक सीक्वेंस करेक्ट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 16th का। 17th देखते हैं बच्चों, 17th क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इंस्पिरेशन। अब देखो, इंस्पिरेशन किस तरीके से होगा, इंस्पिरेशन के करेक्ट स्टेप्स क्या होंगे। देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम का, एंड ईआईसीएम क्या होता है जी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। आइए, उसके बाद तुम्हारे पास इंक्रीज इन द थोरासिक वॉल्यूम, इसके बाद क्या होगा जी, लंग्स तुम्हारा एक्सपैंड करेगा, फिर बाद में पल्मोनरी वॉल्यूम तुम्हारे पास बढ़ता है, इसके बाद तुम्हारा डिक्रीज होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, पांचवा, और इसके बाद क्या होगा जी, जो एयर है वो लंग्स के अंदर तुम्हारे पास आएगा। क्या सवाल आया है, पेपर में आपको देखने को मिल सकता है जी। आइए बच्चों, कौन तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन शो कर रहा है जी,
ध्यान से बताइएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन शो कर रहा है यहाँ पे। सो राइट एट्रियम जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, उसके बाद वो लंग्स के पास लेकर जाएगा, लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करेगा एंड उसके बाद ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। ओके चलो बच्चों, कौन तुम्हारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ ट्रूली सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे तुम्हारे पास लेफ्ट ओरिकल आएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, आर्टरीज, टिश्यू, वेन्स एंड राइट एट्रियम। ये सवाल एक ध्यान में रखना, पक्का दोनों में से एक आएगा, या तो पल्मोनरी या तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब यार ये आखिरी ये 20 सवाल से तो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, मुझे कमेंट कर देना, मैं वो करवा दूंगा, लेकिन पोल बेस्ड करवाऊंगा वो, ठीक है। सुनो, क्योंकि पोल बेस्ड ना रिजल्ट आ पाता है रियल टाइम में। फाइंड द करेक्ट स्टेप फॉर मिच्योरेशन। मिच्योरेशन के लिए आप अरेंज करो इन ऑर्डर फ्रॉम लास्ट स्टेप टू स्टार्ट स्टेप। लास्ट से स्टार्ट, तो सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा जी, बिडर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और स्पिंटर तुम्हारा डायलेट करेगा और जिससे तुम्हारे को पेशाब होगा, ये तुम्हारा लास्ट स्टेप है, ठीक है। ओके, इसके पहले क्या होता है जी, इसे कॉन्ट्रैक्शन के पहले मोटर मैसेज तुम्हारा सीएनए से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के पास एंड यूरेथ्रल इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर कह रहा मैं, स्फिंक्टर के पास जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा सेकंड लास्ट स्टेप है। फिर ये वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड द सिग्नल टू सीएनएस कि भैया अब मुझे खाली करना है, ये होता है। इसके बाद स्ट्रेस रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा, कब होगा एक्टिवेशन जी, जब तुम्हारा ब्लैडर फिल हो जाएगा, तब जब ब्लैडर फिल होता तब ये तुम्हारे पास सीएनएस को मैसेज भेजता है। तो तुम्हारे पास 20 का 3 विल बी दी करेक्ट। कैसा लगा, 20 में से कितने नंबर आए, जरूर से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या आप इसका एक्सटेंडेड वर्जन चाहते हैं क्या, ओके, बहुत सारे चैप्टर से तुम्हारे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो मुझे आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। एंड ऑल्सो गाइस, मिलते हैं सुबह 10 वाली क्लास में। अभी ये सुबह 10 बजे 275 एमसीक्यूज करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पिन किया है, कमेंट सेक्शन में भी। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है प्लीज आप लोग आज ही ज्वाइन कर लो। 499 में आपको पूरे ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा, जब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोलॉजी का लाइव प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ एंड बहुत जल्दी फिजिक्स और केमिस्ट्री की फैकल्टी लेकर आ रहे हैं फॉर अ लाइव प्रैक्टिस। ओके, आप लोग के लिए ट्रस्ट के लिए ये चीजें हैं और नीट के बाद आपको पता चल जाएगा। ओके, जिसको पेमेंट करना है वो सीधा इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दे, और 3 और अल्टरनेटिव नंबर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस पर भी नंबर भेज सकते हो। अभी के लिए बस इतना है गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।